चंदनपुर गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। ये मेला 10 साल में एक बार लगता है, इसीलिए सभी गांव वाले बड़े ही बेसब्री से मेले का इंतजार कर रहे थे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब गांव के सबसे बड़े मैदान में दुकान सजने लगे। लो, अब हम सबका इंतजार खत्म हो गया है। मेले में दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। मैं तो इस साल मेले से बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस साल मेले में मैं भी अपनी एक दुकान लगाऊं और पैसे कमाऊं। हाँ हाँ, लगा ले। वैसे भी तुझे तो चीजें बेचने में महारत हासिल है। पर एक बात बता, तू किस चीज की दुकान लगाने की सोच रहा है? क्या करूं यार, पैसे तो ज्यादा है नहीं। सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे उधार मिल जाएं, तो सामान खरीद कर एक छोटी सी दुकान डाल दूं। अरे बुद्धू, सामान क्या बेचेगा ये पूछ रही हूँ। यार मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के खिलौनों की दुकान लगा दूं। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे भी यहाँ से शहर बहुत दूर है। यहाँ के बच्चों के पास खिलौने के नाम पर मिट्टी के घोड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। विनोद अपनी चाची से कुछ पैसे उधार लेता है और शहर से खिलौने लेकर मेले में अपनी एक दुकान लगा देता है। मेले का दृश्य बहुत सुंदर है। बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, सर्कस वाले भी मेले में अपनी दुकानें लगाए हुए हैं। आ जाओ बच्चों, खिलौने ले लो। बहुत सुंदर खिलौने लेकर आया हूँ शहर से। कम दाम में मजबूत और टिकाऊ खिलौने हैं। अरे वाह, तूने तो सच में खिलौने की दुकान खोल दी। मुझे लगा था कि तू मजाक कर रहा है। नहीं यार, मुझे पैसे कमाने हैं। तुझे तो पता ही है कि घर की क्या हालत है। पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी है। अगर मैं अब भी कुछ काम नहीं करूँगा तो घर का बड़ा बेटा होने का मतलब क्या है? अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारी समझ गया। बहुत होशियार है तू। लड़का हूँ ना, होशियार तो बनना ही पड़ेगा। लड़की होता तो फिर क्या टेंशन थी, किसी से शादी करके उसके घर जाकर मजे से रह लेता। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि हम लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान है? जब कभी लड़की बनना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा तुझे कि हमारी लाइफ कैसी होती है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान मत दे। मेला घूम और मुझे अपना काम करने दे। बबीता मेला घूमने के लिए चली जाती है और विनोद खिलौने बेचने की कोशिश करने लगता है। आ जाओ भाई, अपने बेटे के लिए खिलौने ले लो। अरे भाई, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मैं क्या करूँगा खिलौने का? शादी नहीं हुई है तो क्या, आजकल में हो जाएगी। वैसे भी आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। जल्दी ही प्यारे प्यारे बच्चे भी हो जाएंगे। जब बच्चे हो जाएंगे तभी खिलौने लेंगे भैया। अभी से क्या करेंगे खिलौने लेकर? अरे बहन, मेला थोड़ी ही ना रोज रोज लगने वाला है। अब सीधे 10 साल के बाद लगेगा। और आपको तो पता है कि शहर कितनी दूर है। और बच्चों के अब खिलौने लेने के लिए आप 2 दिन यात्रा करके शहर तो जाएंगी नहीं। बात तो सही कही है भाई साहब आपने। लगता है आपको चीजें बेचने का कोई जादू आता है। मेरा मन बदल दिया आपने। अब कोई प्यारा सा खिलौना दे ही दीजिए। विनोद उस लड़के को एक अच्छा और मजबूत खिलौना देता है और वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अपनी मीठी वाणी और चतुराई से विनोद कुछ ही दिनों में खिलौने बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है और खुद भी मेला घूमने जाता है। आ जाओ भाइयों, जादूगर आया, जादूगर आया। ऐसा मदारी दिखाऊंगा कि आप सभी का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या कर सकते हो तुम जो हमने आज तक देखा ही ना हो? मैं किसी भी चीज को गायब करके उसको फिर से वापस ला सकता हूँ। अच्छा, ये तो बात है। क्या तुम मेरे गले की ये सोने की चेन गायब करके दिखा सकते हो? बस इतनी सी बात। मैं तो बहुत बड़ा जादूगर हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जादूगर अपने जादू से बबीता के गले की चेन गायब कर देता है। ये देखकर बबीता, विनोद और वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। बबीता की दी हुई चुनौती की जादूगर एक पल में धज्जियां उड़ा देता है। ये देखकर बबीता को थोड़ा बुरा लगता है। गायब तो कर दिया, अब वापस लाके दिखाओ। जादूगर अपने जादू से बबीता की चेन वापस ला देता है, पर जैसे ही चेन वापस आती है, बबीता किसी को देखने से पहले अपने गले से चेन निकाल देती है और जादूगर पर चोरी का इल्जाम लगाती है। अरे मेरी चेन कहाँ गई? तुम तो उसको वापस लाने वाले थे ना। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था कि तुम कोई चोर हो और जादूगर बनने का नाटक कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जादू कभी फेल नहीं हो सकता।
मैंने तो जादू से चेन वापस ला दी थी, तुमने ही चेन को छुपाया होगा। ये क्या बकवास है? मेरी चेन है, मैं क्यों चुराऊंगी? देख रहे हो विनोद इसकी हरकतें? ये पक्का कोई चोर ही है। क्या सचमुच तुम्हारे पास तुम्हारी चेन नहीं है? अरे मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी भला? और इस चोर की वजह से तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं चाहूँ तो पूरे मेले को सोने का मेला बना सकता हूँ। मुझे तुम्हारी उस चेन की क्या जरूरत है? बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं, पर काम नहीं कर पाते। चुपचाप मेरी सोने की चेन वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। तुमने एक कलाकार का अपमान किया है, अब देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब जादूगर अपने सारे जादू का इस्तेमाल करके पूरे मेले को सोने का मेला बना देता है। सभी खाने पीने की चीजें, कपड़े, जूते, चप्पल, खिलौने सब कुछ सोने का बन जाते हैं। देखा मेरा कमाल? मैंने कहा था ना कि मैं चोर नहीं हूँ, पर अब देखना यहाँ आए सभी लोग चोर कैसे बन जाते हैं। सोने की चीजों को देखकर लोगों के मन में लालच आ जाता है और लोग मेले में सोने की चीजों की लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। मेले में अफरा तफरी मच जाती है, लोग एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। जिसके हाथ जो लग रहा है वो उसको उठाकर यहाँ से वहाँ भागने लगता है। अरे ये क्या हो गया? ये तो किसी बॉम्ब ब्लास्ट से भी भयानक दृश्य है। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो बस वही किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा। तुमने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब भुगतो इसको। बबीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जादूगर से माफी मांगती है और उसे सब कुछ पहले जैसा ही कर देने के लिए कहती है। मुझे माफ कर दो जादूगर जी, मेरी चेन मेरे ही पास है। आपने मेरी चेन गायब की और लोगों ने तालियां बजाई, इससे मेरा ईगो हर्ट हो गया। इसीलिए मैंने आपको बदनाम करने के लिए आप पर झूठा इल्जाम लगाया। क्या तुम पागल हो गई हो? अपने ईगो के चलते तुमने इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया। अब देख रही हो ना पूरे मेले का तुम्हारी वजह से क्या हाल हो गया है। तुम अभी छोटी बच्ची हो मेरे सामने, इसीलिए मैं तुम्हारी ये गलती माफ कर देता हूँ। अब जादूगर अपने जादू से फिर से सभी चीजों को वापस पुराने रूप में ला देता है, जिससे सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी सोने की चीजें चुराई थी वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो सभी लोग अपनी अपनी चुराई हुई चीजें वापस वहीं रख देते हैं जहाँ से उन्होंने उठाई थी। मैं आज के बाद कभी भी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगी और किसी को भी बेमतलब का परेशान नहीं करूंगी। बहुत अच्छा बेटा, ये तुम्हारे और यहाँ पर खड़े सभी लोगों के लिए एक सबक है, इसे हमेशा याद रखना। उसके बाद वहाँ से जादूगर चला जाता है और मेले में आए लोग फिर से शांति से मेला घूमने लगते हैं। विनोद भी अपने खिलौनों की दुकान पर जाकर खिलौना बेचने लगता है।